हेलो हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पैन कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो शुरू से अंत तक देखें, आपको बनाने का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी वेब ब्राउज़र में जाना होगा। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में जाता हूँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको NSDL आपको सर्च करना पड़ेगा। जब सर्च कीजिएगा तो आपको ये पेज खुलेगा। उसमें सबसे ऊपर में आ रहा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर पेज खुलेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसमें ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का दे रहा है। एक साइड यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन और दूसरे साइड रजिस्टर यूजर लिख रहा है। रजिस्टर यूजर में देखिएगा, पहले से अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको टेम्प्रेरी टोकन नंबर मिलता है, उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ पर सबमिट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर जाना होगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन टाइप है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको सबसे पहले ऊपर न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इंडियन नहीं है, आपको फॉरेनर हैं, तो आपको 49AA फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन 49A को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी आपको सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी में देखिए यहाँ पर बहुत सारा इंडिविजुअल, एसोसिएशन और पर्सन। तो हमको यहाँ पर इंडिविजुअल को आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी ट्रस्ट का या किसी का नाम मैं इंडिविजुअल का बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन को आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए आपको टाइटल आ रहा है। टाइटल अपना आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर श्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेम डालने में सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट नेम लिख रहा है, फिर आपको फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम लिखता है। तो मैं यहाँ पर अपना नेम डाल देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम डालता हूँ। तो मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर अभिजीत डाल दिया। इसके बाद आपको आ जाता है लास्ट नेम जो शुरू में है। तो मैं यहाँ पर लास्ट नेम यहाँ पर कुमार डाल देता हूँ। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर करने के लिए, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप अपना लिख दीजिएगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करने डालने का रहेगा। तो आप अपना ईमेल आईडी ऐसा लिखिएगा जिस पे कि आपका मेल जा सके, उस पर आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जो आपका ईमेल आईडी है सभी लोग अपना भर देंगे। ईमेल आईडी को बिल्कुल सही भरिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि उस पर बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। इसको करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगा देना पड़ेगा। टिक लगाने के बाद आपको कैप्चा कोड है, उसको कैप्चा कोड को आपको डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड को डालने के बाद अगर आप फॉर्म में कुछ गलती है तो आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। अगर फॉर्म सही है तो कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। जो कैप्चा 646UH है मैं इसको डाल देता हूँ। इसको डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। मैं इसको करने के बाद सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ गलत नहीं है तो इसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको लोडिंग करके कुछ टाइम लेगा। करने के बाद देखिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसमें आपको टोकन नंबर दे देगा। आपको ये टोकन नंबर को आपको रखना है, क्योंकि इस टोकन नंबर के द्वारा जो वहाँ पर पिछले पेज में आया था रजिस्टर यूजर, वहाँ पर आप टोकन नंबर को आप डाल के डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन भर सकते हैं। नेक्स्ट इसको मैं फ़ोटो खींच के रख लूँगा, आप भी फ़ोटो खींच के रख लीजिए। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप उसको टोकन नंबर को याद रखिएगा, बाद में ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन फॉर्म को मैं क्लिक करता हूँ। जब इसको क्लिक करूँगा तो एक पेज खुलेगा, इसमें लोडिंग ले रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर निकल गया। इसके बाद फर्स्ट में देख रहा है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC और साइन पेपरलेस बोल रहा है, और दूसरे में सबमिट स्कैन। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है।
क्योंकि सब कुछ आप ई साइन तो नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं, इसलिए आप सेकंड पेपर वाला जो है उसको आप सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को दिया उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बोल रहा है फिजिकल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर दोनों में लगेगा तो आप यहाँ पर येस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको घर पर आपका पैन कार्ड पहुँचा दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर येस को सिलेक्ट करता हूँ। अगर को नहीं लेना चाहते हैं तो नो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में आपको देगा आधार कार्ड का आपको लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर डालने के लिए बोल रहा है। तो मैं 4 डिजिट अपना लास्ट डाल देता हूँ। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पर बोलेगा नेम एज पर आधार, आधार कार्ड में जो नाम है आप बिल्कुल वही नाम डालिएगा यहाँ पर। तो मैं आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको डालने के बाद जब देखिएगा तो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट करके आ रहा है, वो आप पीछे में डाले थे फर्स्ट पेज में, तो वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा सभी कुछ। तो यहाँ पर देखिए टाइटल भी आ गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सभी कुछ आ गया यहाँ पर। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ उसमें किया हूँ, वही खुद ले लेगा। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करने के लिए देगा, उसमें आप सभी लोग जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोलता है हैव यू एवर बीन नो बाई अदर नेम, आपको कोई अदर नेम से कोई जानता है तो वहाँ पर येस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल ऑफ पेरेंट्स, आपको यहाँ पर फादर का नाम डालना पड़ेगा और नीचे में मदर का नाम है, वो मदर का नाम ऑप्शनल है, बट फादर का नाम आपको हर में डालना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फादर का नाम यहाँ पर डाल दूँगा। इसके बाद नीचे पूछेगा पेरेंट्स नेम, आप क्या इसमें डालना चाहते हैं, मदर का नेम या फादर का नेम आप पैन कार्ड पर चाहते हैं। आप किन्हीं का नाम ले सकते हैं, अगर किसी का नहीं तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा फादर का। उसको करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आता हूँ, वो फॉर्म में भर लिया। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पर डालना है। तो सोर्स ऑफ इनकम मेरा यहाँ पर स्टूडेंट है तो इसलिए नो इनकम रहेगा। जिनका सैलरी है तो आप सैलरी करिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस जिनका जो रहेगा वो करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पर नो इनकम पर सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको यहाँ पर रेसिडेंस है, फिर ऑफिस है। आप अगर रेसिडेंस है तो आप वहाँ पर रेसिडेंस का एड्रेस यहाँ पर आपको पूरा डालना हो पड़ेगा, फ्लैट, रूम नंबर, फिर आपको नेम ऑफ बिल्डिंग, फिर रोड, स्ट्रीट, लेन, ऑफिस, फिर आपको यहाँ पर लोकल एरिया, सब डिवीज़न, टाउन, सिटी, कंट्री नेम। तो कंट्री नेम तो हर हाल में इंडिया ही होगा, तो इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको करने के बाद आपको स्टेट देगा, आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। फिर पिन कोड डालना है, जिप कोड डालना है। फिर आपको ऑफिस एड्रेस अगर है तो ऑफिस एड्रेस डालना है। फिर आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको बताना है। तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर के लिए आपको सबसे पहले कंट्री कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको राइट साइड में फ़ोन नंबर वो ऑटोमेटिक पहले से ही ले लेगा। इसको भर लेने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, मैं यहाँ पर भर लिया हूँ। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर AO कोड आता है करने के लिए। इसको करने के लिए आप फॉर हेल्प पर जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा तो उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको करने के बाद आप यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं भागलपुर यहाँ पर सिटी कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना होगा। इसको करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट पर किया हूँ तो आ जाएगा। इसको करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट डिटेल के यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। तो आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सबसे पहले अच्छा रहेगा कि आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड कहाँ पर है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड आ गया है तो आधार कार्ड को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस है, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसे कि एक बार एक कागज़ ही देने से आपको हो जाएगा। आधार कार्ड कर लिया। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी आधार कार्ड कर लीजिएगा। तो सिर्फ पैन अगर आप बनाना है तो आप आधार कार्ड से ही बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिक्विडेशन करने का है, तो यहाँ पर बी अभिजीत कुमार है। इसके बाद आपको यहाँ पर हिमसेल्फ यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि खुद करने रहे किसी और के थ्रू करने रहे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस करना होगा, तो मैं यहाँ पर प्लेस डाल देता हूँ। इस प्लेस डालने के बाद आपको यहाँ पर एक अपलोड करना होगा फ़ोटो का यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह का आपको रहेगा फॉर्मेट में। उसके बाद साइन भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पर कोई फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको अपलोड बटन पर डालना होगा। इसके बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है,
उसमें भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर दे देगा कि आपको कितना फ़ी वगैरह लगता है, वह उसके बारे में आपको पूरा बताया रहेगा। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन आपको फॉर्म 49A का आपको पूरा कंडीशन आपको दिया हुआ, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा आपको पेमेंट कितना पड़ेगा फिजिकल पैन कार्ड के लिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, उसमें आप KYC ई साइन के लिए करते हैं तो आपको 101 रुपया, और फिजिकल मोड है तो आपको 107 रुपये लगेगा। और अगर फॉरेनर है तो आपको ई साइन में 1011 रुपया, और फिजिकल के लिए ज़्यादा 1070 रुपया लग सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओनली पैन कार्ड के लिए बोल रहा है, इसमें मोबाइल और पैन एप्लीकेशन इसमें 66 का लगेगा, फिजिकल के कुछ ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार आप पूरा देख लीजिएगा बढ़िया से, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को देख कर लाइक ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।